अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदनान जियोज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना होस्ट अदनान जियोज़ यूट्यूब चैनल से। सलाम के बाद हम्द व सना अल्लाह बारिक व ताला के नाम और दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तो हाज़रीन, आज आपके साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी और अहमियत का हामिल है। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपकी सेहत के हवाले से। क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आप अगर लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो वो पैसा, वो माल, वो दौलत आपकी किसी काम की नहीं है। इसीलिए सेहत को हज़ार नेमतों के साथ जोड़ा गया है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये एक छोटा सा मैं नुस्खा आपको जो है आज देने जा रहा हूँ, जिसको आपने कैच करना है और कोशिश करनी है कि और लोगों तक भी इसको पहुँचाना है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शायद वाइज़ा मुरिदतु फहुवा यशफीन, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। शायद कोई एक या दो इससे शिफा पा जाएं तो ये सदका जारिया है, जो कभी ना होने वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला अजर अजीम है। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है खांसी, रेशा और बलगम। क्योंकि जब आपकी चेस्ट पे रेशा जम जाएगा, आप खाना नहीं सही खा पाएंगे। जब आप खाना सही नहीं खा पाएंगे तो उससे हज़ारों बीमारियां और आपकी जिस्म में जन्म लेंगी, जिससे ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना, मैदे के अंदर जो है तज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना, उसके अलावा और भी जन्म ले सकती हैं। कैल्शियम की कमी होना आपके जिस्म में शुरू हो जाएगी जब आप फूड नहीं लेंगे। आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी, तो उससे आप मज़ीद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो आज जो मैं आपको फ्री नुस्खा देने जा रहा हूँ वो है आपकी चेस्ट पे जितना भी रेशा है, चाहे वो दूध पीने की वजह से पैदा हुआ है, प्याज ज़्यादा खाने की वजह से पैदा हुआ है, या तरी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पैदा हुआ, उसके लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको दूंगा। आपने ज़रूर उसको आजमाना है, और अगर आपको ये नुस्खा बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि कोई और भी इससे मुफीद हो सके। तो आपने करना क्या है कि 25 या 30 रुपए की सिरके की बोतल है, जो हर जनरल स्टोर पे, हर दुकान पे अवेलेबल होती है, आपने वो ले लेनी है। उसके बाद आपने अदरक, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, ये 3 चीज़ें ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड से मुराद, या आप इनको लंगड़ी में डाल के पीस लें या ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लें, वो आपकी मर्ज़ी है। पीसने के बाद इन तीनों चीज़ों को आपने सिरके की बोतल में महफूज कर लेना है, यानी उस सिरके के अंदर डाल लेना है। और उसके बाद जब भी आप खाना खाएं, जो भी खाना खाएं, जो जिस सालन के साथ भी आप खाना खाएं, उसमें आप जो है वो शामिल कर लें। और ये तीनों चीज़ें उसमें डालने का मकसद वो ये है कि सिरके की एक, सिरका जो होता है उसकी एक हीक होती है, वो सिंपली आप यानी कि नहीं ले सकते। उसकी हीक कितनी होती है, अगर आप 1 या 2 उसके घूंट लेंगे तो उसके बाद आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब आप उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो उसकी वो हीक जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आप इसको आसानी से खा सकते हैं। और सिरका खाना सुन्नत मोहम्मदी भी है। आप हर तरकारी के अंदर, हर सालन के अंदर सिरका डाला करें, ताकि आपकी सेहत जिस्मानी हज़ारों नेमतों से बरकरार रहे, और अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं उनको भी शिफाए कामला हजला मुस्तमिला नसीब फरमाए। और ये नुस्खा आप ज़रूर आजमाइएगा। आपकी चेस्ट पे जितना भी रेशा है, इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से, ये आपने 1 हफ्ते से 10 दिन ये इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह
आपको मुकम्मल शिफा होगी अल्लाह के हुक्म से। बाकी अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है, आप सोच रहे होंगे जब काफ़ी दोस्त या लोग ये कहेंगे आप कोई हकीम हैं, कोई डॉक्टर हैं। ना मैं कोई हकीम हूँ ना ही डॉक्टर हूँ, लेकिन ये तजर्बात की बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो एक जो हैं हकीम साहब, उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया, मैंने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। और मैंने सोचा अगर मुझे शिफा अल्लाह ने अता फरमाई है तो और भी लोग, बहन भाई और भी इस बीमारी में मुब्तला होंगे जो रोज़ रोज़ मेरी तरह क्लिनिक या हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होंगे, तो क्यों ना ये उनके साथ शेयर करूं ताकि वो भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह पाक उनको भी शिफा अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।